अनुष्का शर्मा और विराट कोहली साथ में गए हुए थे बाबा से मिलने। और यहाँ पे बाबा की समझ देखिए कि ये विराट कोहली, जिसको पूरा देश ही नहीं वर्ल्ड में बहुत सारे लोग जानते हैं, उनको बाबा नहीं पहचानते। और आज इंस्टा उठा लीजिए, फेसबुक उठा लीजिए, यूट्यूब उठा लीजिए, हर रील हर शॉर्ट्स में इनका वीडियो आपको मिल जाएगा। और संजोग देखिए कि वो वीडियो भी आपके समस्या से जुड़ा होता है। इस स्थिति में प्रेमानंद महाराज जी न कोई चमत्कार करते हैं, न कोई आविष्कार करते हैं, न कोई ऐसी बात करते हैं जिससे समाज में द्वेष फैले, जिससे समाज में आग लगे, जिससे समाज में नफरत फैले। जिस भी विषय पर आपको ज्ञान चाहिए हो, जिस भी विषय पे आपको समाधान चाहिए हो, प्रेमानंद महाराज लिख के सर्च कर लीजिए, ये मिल जाएंगे। ये वो प्रेमानंद जी महाराज हैं जिनका 17 साल से किडनी फेल है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो, और मुझे लगता है कि वो वेदों की ओर कोई लौटा सकता है तो वो संत। और इस देश में जितनी भी समस्याएं हैं, इस देश में लोगों के पास जो भिन्न भिन्न प्रकार के समस्याएं हैं, उसका समाधान अगर सही में किसी के पास है तो वो देश के संतों के पास है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब हम संतों से दूर होने लगे। आधुनिकता के इस चक्कर में हम भूलने लगे वेद को, हम भूलने लगे संत को, हम संतों को सुनना बंद कर दिए, या यूँ कहें कि कम कर दिए। लेकिन अब एक ट्रेंड चला है कि अब संतों को सुना जा रहा है, उनको समझा जा रहा है, उनको देखा जा रहा है। संत भी इस देश में वायरल होने लगे हैं। ये इस देश के लिए अच्छी बात है, ये इस देश को विश्व गुरु बनाने में कारगर होगा। और ऐसे में कई प्रकार के संत वायरल हुए, कई तरह के संत वायरल हुए, लेकिन एक संत हैं जो खूब वायरल हो रहे हैं और जिनकी खूब चर्चा है, वो है प्रेमानंद जी महाराज। एक वीडियो वायरल हुआ था, आप लोगों को याद होगा, अनुष्का शर्मा और विराट कोहली साथ में गए हुए थे बाबा से मिलने। और यहाँ पे बाबा की समझ देखिए कि ये विराट कोहली, जिसको पूरा देश ही नहीं वर्ल्ड में बहुत सारे लोग जानते हैं, उनको बाबा नहीं पहचानते हैं। यानी कि बाबा के सन्यास की जो प्रकाष्ठा है, आप उससे समझ सकते हैं कि बाबा को किसी से मतलब नहीं है, उन्हें वेद से मतलब है, उन्हें धर्म से मतलब है, उन्हें धर्म के प्रचार प्रसार से मतलब है, और उनको मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्या की समाधान की जा सके। तो कहानी आज हम सुनाएंगे इन्हीं प्रेमानंद महाराज जी की। तो आगे हम वीडियो में आपको बताते हैं कि इनका नाम जो था वो था अनिरुद्ध कुमार पांडे। बचपन का नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। तो अनिरुद्ध कुमार पांडे से प्रेमानंद महाराज बनने की कहानी बड़ा ही दिलचस्प है। प्रेमानंद जी महाराज एक बेहद गरीब परिवार से आते हैं, एक बेहद सामान्य परिवार। पिताजी इनके किसान थे, साथ ही साथ आप उनको सन्यासी भी कह सकते हैं। माता भी उसी तरीके से थी। इनका जो पूरा बैकग्राउंड था फैमिली का, उसमें कई साधु संत भी हुए हैं। और साथ ही साथ इनके पिताजी जो थे, इनके माताजी जो थे, ये साधु संतों की सेवा किया करते थे। आसपास से कोई साधु संत गुजर गया तो अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी सेवा किया करते थे। और इसी का असर हुआ कि प्रेमानंद महाराज का भी जो मन है वो आपको साधु संत की सेवा में लग गया, वो धर्म के प्रचार में लग गया, धर्म की तरफ कहीं ना कहीं इनका आकर्षण बढ़ गया। और कहा जाता है कि 13 साल की उम्र में इन्होंने घर को छोड़ दिया और संत की जो उपाधि होती है, यूँ कहें कि संत बनने की तरफ जो कदम होता है, वो कदम इन्होंने 13 साल की उम्र में बना लिया। और यहीं से शुरू हो जाती है अनिरुद्ध कुमार पांडे की प्रेमानंद महाराज बनने की कहानी। अब प्रेमानंद महाराज बने हैं तो इसके पीछे एक बड़ा त्याग है, एक बड़ी तपस्या है, जो सब किसी की बस की बात नहीं है। और एक बड़ा इनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसके पक्ष में आप देखेंगे तो विज्ञान भी हैरान है, विज्ञान भी फेल है। ये वो प्रेमानंद जी महाराज है जिनका 17 साल से किडनी फेल है, फिर भी इनका जो दिनचर्या है वो सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। प्रेमानंद जी महाराज सुबह के 2 बजे उठ जाते हैं, और 2 बजे उठने के बाद वृंदावन धाम जो है उसका परिक्रमा करते हैं। यानी कि कई किलोमीटर सुबह 2 बजे उठ के ये पैदल चलते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद सुबह 4 बजे से लेके 5 साढ़े 5 बजे तक इनका एक दरबार लगता है, जिसमें लोग जाते हैं, इनको सुनते हैं। अपने समस्याओं के समाधान की उम्मीद में लोग प्रेमानंद महाराज जी के पास पहुंचते हैं, और प्रेमानंद महाराज लोगों के समस्या का समाधान भी बड़े स्तर पर करते हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि 17 साल से जो किडनी फेल्योर की बात है, तो इनका जो दोनों किडनी है वो फेल है। ये दिनचर्या को आप समझ लीजिए कि ये जो दिनचर्या है, इसके बाद ये नहीं है कि 17 साल से इनका किडनी फेल है तो ये बेड पे पड़ गए हैं, ये आराम कर रहे हैं। हमेशा डायलिसिस होता है।
दोनों किडनी फेल, और फिर भी इतना कठिन परिश्रम, सोचिए ये किस बल पे हो रहा है। विज्ञान भी हैरान है, विज्ञान को मानने वाले लोग भी परेशान हैं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, उन्होंने कहा था कि आप महज अगर 1-2 साल भी बच जाए तो बड़ी बात होगी, लेकिन भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, धर्म से बड़ा ताकत किसी चीज में नहीं है। और धर्म की उपासना लगातार ये करते हैं, श्री कृष्ण के बड़े उपासक हैं, राधा रानी को आराध्य मानते हैं, और वृंदावन धाम में इन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया है। इसी का फल है कि प्रेमानंद जी महाराज 17 सालों से बिना किडनी के जीवित है, यानी कि दोनों किडनी फेल, प्रेमानंद जी महाराज जीवित, और लगातार महज 3 घंटे सोते हैं और पूरे दिन कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। या तो वो यात्रा हो जाए, या तो वो दरबार लगाना हो जाए, या तो और बोलना। समझिए कि एक नॉर्मल व्यक्ति को भी सुबह 2 बजे उठा दिया जाए और कहा जाए कि 4 बजे से आप प्रवचन शुरू कर दीजिए, तो वो भी थोड़ा हिचकेगा। हम लोगों को लगता है कि हम कितना मेहनत का काम कर रहे हैं, लेकिन प्रेमानंद महाराज इस स्थिति में भी सुबह 2 बजे से परिक्रमा करने के बाद लगातार वो अपना दरबार लगाते हैं और लोगों से बात करते हैं। और आज इंस्टा उठा लीजिए, फेसबुक उठा लीजिए, यूट्यूब उठा लीजिए, हर रील हर शॉर्ट्स में इनका वीडियो आपको मिल जाएगा। और संजोग देखिए कि वो वीडियो भी आपके समस्या से जुड़ा होता है। आम जन समस्या पर लगातार जिस भी विषय पर आपको ज्ञान चाहिए हो, जिस भी विषय पे आपको समाधान चाहिए हो, प्रेमानंद महाराज लिख के सर्च कर लीजिए, ये मिल जाएंगे। लोग कहते हैं कि कृष्ण के ये स्वरूप हैं, लोग ये कहते हैं, ये भी माना जाता है कि प्रेमानंद महाराज को बचपन में ही महादेव ने दर्शन दिया था, और उस दर्शन देने के बाद ही इनको लगा था कि जो व्यक्ति का अपना ये जो जीवन है उसको त्याग के हमको धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए और धर्म के प्रचार प्रसार को आगे करना चाहिए। आज के दौर में जब संतों पे सवाल उठता है, जब लगातार ये कहा जाता है कि चमत्कार हो रहा है, संत जो है वो लोगों को बुद्धू बना रहे हैं, लोगों के भावनाओं से खेल रहे हैं, उस स्थिति में प्रेमानंद महाराज जी न कोई चमत्कार करते हैं, न कोई आविष्कार करते हैं, न कोई ऐसी बात करते हैं जिससे समाज में द्वेष फैले, जिससे समाज में आग लगे, जिससे समाज में नफरत फैले, बल्कि प्रेमानंद जी महाराज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के समस्या के समाधान में लगे हैं। और इस देश का हर बड़ा आदमी इनको सुनता है। बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े फिल्म स्टार जब सब जगह से हार जाते हैं तो इनके पास पहुंचते हैं। ये कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि राधा रानी का, वृंदावन धाम का, कृष्ण जी का और महादेव का इन पर साक्षात कहीं ना कहीं कृपा है। चूंकि महादेव ने इनको साक्षात दर्शन भी दिया था, तो हमने सोचा कि आज रविवार को संडे स्पेशल अपने शो में प्रेमानंद महाराज जी की चर्चा की जाए और ये बताया जाए कि संत ऐसे भी होते हैं, और ये बताया जाए कि संतों के पास हर बात का समाधान है। आज का जो यूथ है, आज के जो लोग हैं, जो अलग अलग लोगों को सुन रहे हैं, जो गलत विचारों को अपने अंदर ला रहे हैं, उनको एक बार इनके को जरूर सुनना चाहिए। इनके पास हर समस्या का समाधान है और आसानी से जहां सर्च कीजिएगा वहां मिल जाएंगे। तो एक छोटी सी कहानी आज प्रेमानंद महाराज जी का आपके बीच में हम लोग लाए हैं। आगे भी अन्य साधु संतों पर या फिर जो कुछ भी पॉजिटिव हो रहा है, जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, उसमें से कोई कहानी आपके बीच जरूर लाएंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। और आगे आप किन की कहानी सुनना चाहते हैं, किन के बारे में आपको जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए हम उस पर वीडियो बनाने का कोशिश जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।